कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट की के बारे में आज हम विस्तार रूप से जानेंगे कुछ इस वीडियो में। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। ए से जेड तक बटनों का कैसे इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिकल के साथ हम देखेंगे इस वीडियो में। ये हमारे पास एक बेसिक कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड क्वालिटी कीबोर्ड है। इससे पहले हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें विस्तार रूप से कीबोर्ड के बारे में पहले से एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। अब इसमें केवल शॉर्टकट ही बताने वाले हैं। यहाँ पे कंट्रोल बटन दिया हुआ है और यहाँ भी एक कंट्रोल बटन दिया हुआ है। हम कंट्रोल के साथ बटनों का इस्तेमाल करना सीखेंगे। सबसे पहले यदि आप कंट्रोल ए करते हैं तो लिखा हुआ पेज सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे आप कोई लेटर टाइप किए और कंट्रोल ए कर देंगे तो वो सारा लेटर जितना भी होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल फाइल पड़ी हुई है। यहाँ पे जैसे कंट्रोल ए करेंगे तो ये हमारी फ़ाइल सेलेक्ट हो गई। अब इसको जो आप करना चाहते हैं मॉडिफाई वो कर सकते हैं। जैसे कि हम ये यहाँ पे क्लिक कर दिए, या बोल्ड करना चाहते तो बोल्ड भी एक साथ हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम कंट्रोल बी का इस्तेमाल करते हैं तो जितने भी टेक्स्ट होते हैं उनको बोल्ड किया जा सकता है। यहाँ पे ये हमारे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। हम यदि एक एक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, एक लाइन। ये हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यदि कंट्रोल बी कर देते हैं तो ये सारा बोल्ड हो गया। और एक साथ में बोल्ड करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल ए करिए और कंट्रोल बी कर दीजिए। ये हमारा सारा वर्ड बोल्ड में हो गया। अब चलिए कंट्रोल सी का देखते हैं। कंट्रोल सी यानी कोई भी टेक्स्ट आप लिखे हैं उसको कॉपी करना चाहते हैं दूसरी जगह पे, तो आप कंट्रोल सी करेंगे तो आपका वो वर्ड जितने भी लिखे होंगे वो सारे कॉपी हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे वर्ड लिखे हुए हैं, हमें चाहिए तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से। उसके बाद आप कंट्रोल सी कर दीजिए। ये हमारा कॉपी हो गया। अब कॉपी हो गया, अब आप कहीं पेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए अभी आपको आगे एग्जाम्पल में दिखाने के लिए बताएंगे। यहाँ पे हमारा सेलेक्ट हो गया। अब देखते हैं कंट्रोल डी। जैसे वर्ड में फ्रंट विंडो ओपन करने के लिए किया जाता है या किसी को डुप्लीकेट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे फ्रंट ओपन हो गया। यहाँ पे आप जो करेक्टर स्पेसिंग जो देना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। और यदि आप इसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी करेंगे तो आप यहाँ पे फिर वही फंड करने के लिए आ जाएगा। कंट्रोल ई लिखे टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए प्रेस किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक होना चाहिए। अब ये क्लिक है तो हम कंट्रोल ई करेंगे तो ये हमारा सेंटर में चला गया। और इसको सेंटर में लाने के लिए भी आप माउस से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें माउस से नहीं करना है, हमें माउस बार बार नहीं टच करना है। तो आप कंट्रोल ई करिए, आप इसे सेंटर में ले जा सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल एफ बटन। किसी शब्द को फाइंड या रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल एफ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप कंट्रोल एफ करेंगे तो यहाँ पे अब कह रहा है आप वर्ड रिप्लेस करना चाहते हैं। जिस वर्ड को आप रिप्लेस करना चाहते हैं आप वो वर्ड चूज कर लीजिए। यहाँ पे वो वर्ड आप चूज कर लीजिए। उसके बाद जो लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख के आगे रिप्लेस आल कर सकते हैं। यहाँ पे रिप्लेस आल दिया हुआ है, या रिप्लेस एक एक देना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट होना चाहिए, तभी आप वर्ड रिप्लेस कर पाएंगे। कंट्रोल जी किसी लाइन या पेज पर डायरेक्ट जाने के लिए
या फिर आप फाइंड या रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल जी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कंट्रोल जी कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो ये हमारे सामने फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए आ गया, और यहाँ पे पेज दिया हुआ, जिस पेज पे जाना चाहते हैं आप पेज नंबर डाल दीजिए, उस पेज पे पहुँच जाएंगे। और सेक्शन दिया हुआ, जिस सेक्शन में जाना चाहते हैं वो उस सेक्शन में भी जा सकते हैं। लाइन और बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, आप इसमें नेक्स्ट करके जा सकते हैं। कंट्रोल एच किसी शब्द को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारा वर्ड, मान लीजिए ये वर्ड लिखा हुआ है तो ये वर्ड सेलेक्ट कर लिए और कंट्रोल एच करेंगे। जैसे हम कंट्रोल एच किए तो यहाँ पे भी रिप्लेस और फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई रिप्लेस करना है वर्ड, जैसे लिखा है जाता, यदि जाता को आप कुछ और करना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं जाता है, लिखा हुआ है। अब किसी वर्ड से हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको कर भी सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में कुछ भी दे सकते हैं और रिप्लेस कर देंगे। जैसे रिप्लेस करेंगे, यस कहेगा यस कर देंगे। ये जहाँ जहाँ है वहाँ पे ये सारे हो जाएंगे, लेकिन हमें सारे नहीं करना है, केवल एक ही करना है। तो आप इसको ओके करके भी कर सकते हैं। उसके बाद यदि कंट्रोल आई टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हमारा वर्ड सिंपल वर्ड लिखा हुआ है, अब हमें इसे इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई करेंगे, ये हमारा इटैलिक हो गया। इटैलिक मतलब ये तिरछा हो जाता है, यहाँ पे शो भी कर रहा है। इटैलिक करने के लिए हमें नहीं करना है तो आप दोबारा कंट्रोल आई कर दीजिए, ये फिर सिंपल हो गया। कंट्रोल जे जस्टिफाई टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। किसी भी वर्ड यदि लिखे हुए हैं उनको जस्टिफाई करना है तो उसे जस्टिफाई कंट्रोल जे से किया जा सकता है। जैसे कि जस्टिफाई करने के लिए आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे यदि आप कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल जे करने से ये यहाँ पे जस्टिफाई हो जाएगा। जैसे जस्टिफाई यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ से जस्टिफाई नहीं करेंगे क्लिक करके, हमें डायरेक्ट ही जस्टिफाई करना है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, ये हमें इस लाइन को जस्टिफाई करना है, सही करना है। यानी तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जे कर देंगे। ये कुछ देख रहे होंगे बदलाव हो रहा है, यहाँ पे जस्टिफाई हो जाता है, यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे यदि आप माउस भी ले जाएंगे तो शॉर्टकट कंट्रोल जे दिया हुआ है जस्टिफाई करने के लिए। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कंट्रोल के इंसर्ट हाइपरलिंक पर जाने के लिए किया जाता है। जैसे कोई वर्ड लिखे हुए हैं, आप उसमें हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के इस्तेमाल करेंगे तो ये जैसे हम के इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है आप एड्रेस दे सकते हैं। मान लीजिए हमें इसमें एक इंसर्ट हाइपरलिंक करना है तो आप जो लिंक देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। मान एग्जांपल के लिए हम अपना ही यूट्यूब का लिंक इसमें देंगे तो यहाँ पे कंट्रोल सी किए, कॉपी किए और कंट्रोल वी कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिए और ओके कर देंगे। ये हमारा हाइपरलिंक कुछ इस प्रकार से आ गया। यहाँ पे ये सेलेक्ट होना चाहिए तभी आपका हाइपरलिंक सही से दिखेगा, वरना अलग से दिख जाएगा। ये हमारा सेलेक्ट है तो हम यहाँ पे ओके कर देंगे दोबारा, ये हमारा हाइपरलिंक लग गया। हाइपरलिंक जैसे लग जाता है तो यहाँ नीचे लाइन बन जाएगी और इस पे आप माउस जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो लिंक आप लगाए होंगे वो लिंक शो करेगा। यहाँ कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये फॉलो लिंक करने के लिए कहेगा। कंट्रोल एल टेक्स्ट को लेफ्ट में लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल एल वर्ड में जो भी लेटर लिखे हुए होते हैं उनको लेफ्ट में, यदि राइट में है तो उन्हें लेफ्ट में लाया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड लिखे हैं, जैसे कि ये वर्ड लिखा है, इसे हमें लेफ्ट में लाना है तो कंट्रोल एल करेंगे तो ये हमारा लेफ्ट में आ गया, और राइट ले जाना है तो कंट्रोल आर कर देंगे। इस प्रकार से वर्ड में लेफ्ट और राइट
कंट्रोल एल से ले जाया जा सकता है। यदि कंट्रोल एल प्रेस करते हैं तो आप लेफ्ट में आ सकते हैं। यदि कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो राइट में जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कंट्रोल एम इंडेंट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम इसमें नहीं दिखा सकते, हमारी रिकॉर्डिंग कुछ बंद हो जाएगी यदि हम कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा। आप इसे देख लीजिएगा वर्ड में इस्तेमाल करके। अब कंट्रोल एन की बात करते हैं। कंट्रोल एन न्यू फाइल ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जैसे हम कंट्रोल एन करेंगे तो हमारे सामने फाइल ओपन न्यू हो जाएगी, वो भी ब्लैंक होगी। या आप यहाँ पे डायरेक्ट भी जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। चलिए हम यहाँ पे कंट्रोल एन करते हैं। कंट्रोल एन करके देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। जैसे हम कंट्रोल एन किए तो ये हमारे सामने वर्ड का नया पेज आ गया। अब आप इसमें जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी यहाँ पे क्लिक करके भी आ सकते हैं। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपको 2 बार क्लिक करना होगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे 2 बार, या आप क्रिएट कर दीजिए। ये हमारे सामने पेज ब्लैंक आ गया। यदि आप कंट्रोल एन से करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, वो डायरेक्ट आपके सामने पेज आ जाएगा। कंट्रोल ओ पहले से फाइल को खोलने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारी यहाँ पे जो भी कार्य किया गया होगा और फाइल सेव है, उसको ओपन करने के लिए आप कंट्रोल ओ करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे हम कंट्रोल ओ किए तो ये हमारे सामने पहले से कुछ फाइलें इसमें सेव हैं, तो वो फाइल शो करने लगी। अब आप इन्हें ओपन करना चाहते हैं तो जो आप ओपन करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिए और ओपन पे क्लिक कर दीजिए, वो फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। कंट्रोल पी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप कोई लेटर टाइप करवाए या टाइप किए, वो आप प्रिंट आउट चाहते हैं तो आप कंट्रोल पी, यदि शॉर्टकट जाना चाहते हैं तो कंट्रोल पी कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल पी करेंगे तो ये हमारे सामने एक पॉपअप आ गया प्रिंट करने के लिए। अब इसमें आप कमांड दे सकते हैं। आप प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपका प्रिंटर लगा हो वो प्रिंटर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उस प्रिंटर पे सेलेक्ट करेंगे जैसे और ओके कर दीजिए, ये प्रिंट आउट आपका निकल जाएगा। या दूसरा तरीका है, आप शॉर्टकट नहीं जाना चाहते हैं, बिना शॉर्टकट जाना चाहते हैं तो आप यहाँ फाइल पे जाएंगे, प्रिंट पे जाएंगे, या प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। या प्रिंट पे आप क्लिक कर दीजिए, डायरेक्ट प्रिंट चाहिए तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे तो फिर वही प्रोसेस आ गया। सबसे अच्छा आप शॉर्टकट याद कर लीजिए, ज़्यादा झंझट नहीं रहता है। आप कंट्रोल पी करिए और ये पेज प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल क्यू पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे कंट्रोल क्यू करेंगे इस्तेमाल तो ये अभी देखिएगा कि क्या चेंजेस होता है। जैसे हम कंट्रोल क्यू किए, रिकॉर्डिंग की वजह से हम कंट्रोल जैसे क्यू कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हमारी बंद हो रही है। चलिए कंट्रोल एम रह गया था क्योंकि उसमें भी रिकॉर्डिंग बंद होती थी, तो कंट्रोल एम आपको दिखा देते हैं। जैसे हम कंट्रोल एम करेंगे तो ये हमारे सामने पैराग्राफ देखो ये चेंज होने लगा, यहाँ पे ये भागने लगा। और कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके ही करेंगे तो ये पूरा भागेगा उसी प्रकार से। ये देखिए जैसे हम कंट्रोल एम प्रेस करते हैं तो ये हिडन के लिए जा रहा है, ठीक है, ये जगह इधर छोड़ रहा है। कंट्रोल आर कैसे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। अब हम जैसे कंट्रोल आर करेंगे तो ये हमारे सामने अभी देखिएगा ये कर्सर यहाँ पे राइट में आ गया। ये हमारे पास वर्ड लिखे हैं लेफ्ट में, अब इसे राइट ले जाना है तो कंट्रोल आर इस प्रेस करेंगे तो ये हमारे सामने यहाँ पे राइट में फाइल आ गई। इसी प्रकार से हम इंटरनेट में यदि कंट्रोल आर इस्तेमाल करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है। जैसे हम कंट्रोल आर प्रेस किए तो ये हमारा पेज रीलोड हो गया। कंट्रोल एस
कंट्रोल एस डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप कोई लेटर या वर्ड टाइप कर लिए हैं, अब उस पेज को हमें सेव करना है, तो आप कंट्रोल एस करेंगे तो वो पेज आपका सेव हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं तो ये हमारा पेज सेव हो गया। ये ऑलरेडी पहले से ही सेव है तो ये बता रहा है, और पहले से नहीं सेव होगा, एग्जाम्पल के लिए हम दिखा देते हैं। पहले से नहीं सेव होगा, हम मान लीजिए ये लेटर टाइप कर लिए और इसे हमें सेव करना है, तो कंट्रोल एस करेंगे। जैसे कंट्रोल एस करेंगे तो ये सेव करने के लिए डायरेक्ट प्रोसेस दे दिया सेव अस के लिए, यानी सेव अस। आप इसमें नया पेज सेव कर सकते हैं। जैसे हम नया पेज सेव कर दिए, अब इसमें फिर कोई वर्ड लिखे तो हमें सेव करना है, तो आपको बार बार कंप्यूटर पे नहीं जाना होगा सेव एस के लिए, बस केवल आप कंट्रोल एस कर दीजिए। अब नीचे देखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी लाइन आती है कि बताता है ये आपका फाइल सेव हो गया आपके कंप्यूटर में। जैसे हम फिर दोबारा कंट्रोल एस किए तो यहाँ पे देखिए नीचे थोड़ा सा ब्लिंक हुआ, ये हमारी फाइल सेव हो गई। जैसे हम कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा, और जिसे हम दोबारा मान लीजिए टाइप किए और कट कर रहे हैं तो ये अभी कहेगा कि आप पेज सेव करना चाहते हैं, तो आप करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए और सेव हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल टी, न्यू टैब हैंगिंग इंडेंट, इंटरनेट के ब्राउज़र में नया टैब ओपन करने के लिए और हैंगिंग इंडेंट क्रिएट करने के लिए टी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे वर्ड यहाँ क्रोम में ले चलते हैं और यहाँ पे कंट्रोल टी करते हैं। जैसे हम कंट्रोल टी करेंगे तो यहाँ पे न्यू यानी न्यू टैब ओपन हो गया। अब आप इसमें जो भी टाइप करना चाहते हैं वो आप टाइप कर सकते हैं, वो सर्च कर सकते हैं। कंट्रोल यू टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप इसके नीचे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल यू कर दीजिए। अब हमें इतने में ही लगाना है, अंडरलाइन करना है तो हम कंट्रोल यू करेंगे। जैसे हम कंट्रोल यू प्रेस करते हैं तो ये नीचे अंडरलाइन लाइन लग गई। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी जब हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहीं से वर्ड को कॉपी किया गया या कट किया गया तो उससे पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं। जैसे हम कंट्रोल सी करते हैं, सी से तो कॉपी होता है, आप सभी लोगों को तो पता ही होगा, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं। जैसे हम कंट्रोल वी करेंगे तो ये हमारा पेस्ट हो गया। अब कंट्रोल वी करते हैं तो जहाँ जहाँ वी करेंगे ये पेस्ट होता चला जाएगा। और यदि आप कंट्रोल एक्स कर लेते हैं तो वहाँ से फाइल हट जाएगी। ये हमारे पास जैसे कि कंट्रोल एक्स दिया हुआ है, इसे हम कंट्रोल एक्स कर लेते हैं। जैसे हम कंट्रोल एक्स किए तो ये हमारा फाइल जो था लिखा हुआ वर्ड था वो कट हो गया, और हमें पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी कर देंगे, ये हमारा पेस्ट हो गया। पेस्ट केवल एक बार ही कट किया हुआ कर सकते हैं। यदि आप कॉपी किए हैं कंट्रोल सी करके तो आप उसे कई बार पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू किसी ओपन विंडो को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई एक विंडो ओपन है, आप उसे क्लोज करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल डब्ल्यू इस्तेमाल करेंगे तो वो फाइल बंद हो जाएगी। ये बंद करने के लिए कह रहा है। आप यदि बंद करना चाहते हैं तो आप इससे आसानी से बंद कर सकते हैं। ये पहले से हमारे में फाइल नहीं सेव थी, इसलिए इस प्रकार से बताया। अब इसे मान लीजिए हम कंट्रोल डब्ल्यू करते हैं तो ये हमारी फाइल क्लोज हो गई। मान लीजिए आप कोई ब्राउज़र सर्च ब्राउज़र चलाते हैं, उसे भी आप बंद करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल डब्ल्यू करिए, वो भी आपका ब्राउज़र यानी जो टैब ओपन होगा वो बंद हो जाएगा। जैसे हम कंट्रोल डब्ल्यू किए तो ये हमारा पेज एक ओपन था वो बंद हो गया। और आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, तब भी ये क्लोज हो जाएगा। अब कंट्रोल एक्स, मान लीजिए ये हम सब कुछ लिख लिए हैं, अब इसे
वहाँ से हटाना है, ये गलत है। हम कहीं दूसरी जगह लिखना चाहते हैं तो हम कंट्रोल एक्स करते हैं। अब ये हम कंट्रोल एक्स जैसे किए तो ये जितना भी वर्ड लिखा हुआ था वो कट हो गया। अब कट हो गया है तो आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो कट फाइल होती है वो क्लिप आर्ट में रहती है, ठीक है। अब उसे आप पेस्ट कर दीजिए। जैसे हम कंट्रोल वी करेंगे तो ये हमारा पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल एक्स इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कंट्रोल वाई, यानी किसी वर्ड को आप लिखे हैं वो डिलीट हो गया है तो आप रेडू करने के लिए आप कंट्रोल वाई इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जैसे हम कंट्रोल वाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए जितना था वो दोबारा हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप कंट्रोल जेड, सबसे ज़्यादा कंट्रोल जेड इस्तेमाल होता है। कंट्रोल जेड अनडू करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये अब हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ये सब हमारा हट गया। अब इसे आपको दोबारा लाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल वाई, यहाँ पे कंट्रोल वाई 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 कंट्रोल वाई, ये सब रेडी हो गया, ये हमारा वापस आ गया। अब हटाना है तो आप फिर कंट्रोल जेड करिए तो ये सारा हट जाएगा। आप जितनी बार किए होंगे तो उतनी बार ही आपको कंट्रोल जेड प्रेस करना होगा। आशा करते हैं कि आपको कीबोर्ड के बारे में शॉर्टकट जानकारी मिल गई होगी और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कहीं भी यदि हमसे त्रुटि हुई है तो आप कमेंट करिए।